हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पैलेडियम कैटलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस। पैलेडियम कैटलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस, ये जो पोर्शन है ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंडर आता है, ओएमसी के अंडर आता है। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक, इसलिए मैं इसको आज के वीडियो लेक्चर में डील कर रहा हूँ। अगर हम बात करें जितनी भी ये पैलेडियम कैटलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस होती हैं, इन समय में जो पैलेडियम मेटल होती है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। पैलेडियम मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, लेकिन ये जो पैलेडियम मेटल होती है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होती। पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम जो होती है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होती है। पैलेडियम जीरो स्टेट में स्टेबल नहीं होती, और जीरो स्टेट में सिर्फ ये स्टेबल होती है एक केस में, जब इसके ऊपर कोई बल्की लिगैंड लगा हो। जब इसके ऊपर कोई बल्की लिगैंड लगा हो तब ये स्टेबल होती है जीरो में। वैसे नॉर्मल पैलेडियम +2 में स्टेबल होती है। अगर बल्की लिगैंड का एग्जांपल लूं तो मैं ऐसे कहूंगा जैसे पैलेडियम हो गया PPH3 के साथ, इसकी 4, ठीक है। पैलेडियम हो गया डाई बेंजल एसीटोन DBA के साथ, इसकी 3। ये सारे क्या होते हैं? बल्की लिगैंड होते हैं। इन बल्की लिगैंड के साथ पैलेडियम जीरो में भी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पैलेडियम जब भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो हमेशा एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अच्छा, मैंने आपको क्या बात बताई कि पैलेडियम +2 में स्टेबल होता है, जीरो में बल्की लिगैंड के साथ स्टेबल होता है, बल्की लिगैंड जैसे PPH3, डाइबेंजल एसीटोन वगैरह, ठीक है। अब रिएक्शन जो भी पैलेडियम कैटलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होती है, क्या कहूँ, पैलेडियम कैटलाइज्ड जो भी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन में पैलेडियम को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्शन मीडियम में ही बनाया जाता है। रिएक्शन मीडियम में ही पैलेडियम को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाया जाता है। कैसे? जैसे पैलेडियम 2 पॉजिटिव का कोई भी सॉल्ट ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ PdCl2 ले लिया, इसके अलावा PdOAc ट्वाइस ले लिया, इसके अलावा L2PdCl2 ले लिया, L2 कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं ऐसे ले लूँ PPH3 की ट्वाइस PdCl2, इस तरीके से। तो इन सभी में क्या है, इन सभी में पैलेडियम +2 में है, रिएक्शन मीडियम में हम कुछ तरीके से पैलेडियम को जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे। एक चीज तो ये ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना कि पैलेडियम जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्शन में यूज किया जा रहा है वो हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, कभी भी 16 या 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होती। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मान लो मैंने इसे लिया PPH3, ठीक है, कि 4 और पैलेडियम, ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल से निकाल सकते हैं। पैलेडियम का मैं 10 इलेक्ट्रॉन काउंट लूं, क्योंकि PPH3 क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो एक PPH3 के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 PPH3 के 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई, ठीक है। यहां से क्या होगा, पहले इसको मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूं L4PD, यहां से एक लिगैंड लीव करता है, एक लिगैंड लीव करने पे ये क्या बनेगा, PdL3। अच्छा, ये 18 इलेक्ट्रॉन थी तो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यहां से निकल गई तो 16 हो गई, और 16 होने के बाद एक L और निकल जाता है यहां से L2PD, ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बचती है। तो ये बात इसकी मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है जो रिएक्शन मीडियम में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, साथ ही साथ ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। इन 2 चीजों को याद रखना। इसके बाद मैं इसकी क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस की बात करता हूँ। अब मैं आगे बात करता हूँ, तो मैं किन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ? पैलेडियम कैटलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन की, ठीक है। ये क्लोज कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कार्बन कार्बन कपलिंग होती है, यहाँ पे कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन होती है,
ये कैसे होती है देखो, जैसे मैंने लिया ये R डैश X, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो सकता है, R डैश X ये जो स्पीशीज है, पहली स्पीशीज ये हो सकती है या तो कोई अराइल और फिर हेलो कोई X, अच्छा, या फिर कोई एल्कीन का बॉन्ड और फिर X। X क्या क्या हो सकता है, X या तो हेलोजन हो सकता है मेजरली केसेस में, हैलाइड जिसको कहेंगे, या फिर ट्रिफलेट हो सकता है। ट्रिफलेट आपने आई होप ट्रिफलेट के बारे में पढ़ा होगा, OTF, ठीक है। मैंने जब आपको गुड लिविंग ग्रुप्स के बारे में बताया था तो ट्रिफलेट के बारे में बताया था, ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पे। अच्छा देखना, सबसे पहली स्पीशीज ये लिविंग ग्रुप X, ये R डैश क्या क्या हो सकता है, R डैश या तो बेंजीन रिंग हो सकती है, ठीक है, अराइल स्पीशीज या फिर एल्किनाइल स्पीशीज, ठीक है। दूसरा जो हम लेंगे वो लेंगे R2M। R2M क्या होगा, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। R2 R1 के जैसा हो सकता है या R2 कुछ भी हो सकता है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, R1 का क्राइटेरिया है। इस चीज का ध्यान रखना, R2 का कोई क्राइटेरिया नहीं है, R1 का क्राइटेरिया है, ठीक है। R2 ये जो मेटल है ये कौन कौन सी हो सकती है, मिलने को आपको ये लिथियम मिल सकती है, यहाँ पे मैग्नीशियम मिल सकती है, जिंक मिल सकती है, बोरोन मिल सकती है, टिन मिल सकती है, सिलिकॉन मिल सकती है, कॉपर मिल सकती है, ठीक है, मैग्नीशियम मिल सकती है। बात करेंगे कौन सी मेटल के हिसाब से कौन सी रिएक्शन होती है, लेकिन अभी मैं एक जनरलाइज्ड रिएक्शन और एक जनरलाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूंगा कि मेटल कोई भी हो, जो प्रोसीजर होना है, जो काम होना है वो एक जैसा ही है, और फिर एक एक रिएक्शन को देखेंगे और उनमें जो भी एक्स्ट्रा चीज होंगी उनकी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे ये R1X लिया, ये R2M लिया, मेटल कुछ भी हो सकती है, और मैंने यहाँ पे डाला L2PD। मैंने आपको बताया था L2PD ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी, साथ ही साथ यहाँ पे जो पैलेडियम होगा वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने का सीधा सा तरीका बताता हूँ, यहाँ से R1 और इस R2 को जोड़ दो, क्या बनाओ, R1 R2। ये होगी इस कार्बन कार्बन के बीच कपलिंग, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड वो हो गया, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, तो इसी को ही तो कहेंगे कार्बन कार्बन कपलिंग होगी, और ये कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन प्रोसीड हो गई। तो कोई भी पैलेडियम कैटेलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन हो, वो जनरल रिएक्शन ये होती है, मेटल कोई भी हो, ठीक है। R1 का ध्यान रखना कि R1 किस तरह का, R1 या तो अराइल, एक बार अगर इस X को हेलोजन ले लूं तो R1 या तो अराइल हैलाइड या ट्रिफलेट मिलेगा, ट्रिफलेट, या फिर ये जो कंपाउंड है ये एल्किनाइल हैलाइड या फिर एल्किनाइल ट्रिफलेट मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। R2 कुछ भी हो सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेटल की थोड़ी बाउंडेशन होती है, लेकिन मेटल जनरली जो होती है ये मेन ग्रुप की होती है, जनरली मेटल जो होती है वो मेन ग्रुप की होती है, मेन ग्रुप केमिस्ट्री से आती है, ठीक है। अब मैं इसके मैकेनिज्म पे चलता हूँ कि ये जो मैंने जनरलाइज्ड रिएक्शन लिखवाई, इसका एक जनरलाइज्ड मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं, मैकेनिज्म के 3 स्टेप। पहला स्टेप होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा स्टेप होगा पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा स्टेप ट्रांसमेटलेशन जिसको मैं TM लिखूंगा, ट्रांसमेटलेशन, और तीसरा स्टेप होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये 3 स्टेप होते हैं, चाहे जनरल कोई भी रिएक्शन हो, ये कोई भी मेटल वगैरह हो, कुछ भी हो, ये 3 स्टेप जनरल चलते हैं, इसलिए मैं एक जनरलाइज्ड मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो बच्चों मैकेनिज्म के ये 3 कॉमन स्टेप होते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटलेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। लेकिन मैकेनिज्म का डिस्कशन करने से पहले मैं चाहता हूं कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन किस किस तरह की होती हैं, या ऑर्गेनोमेटेलिक में किस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, उसका एक छोटा सा डिस्कशन कर लें। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है वो 5 तरह की होती हैं, 5 तरह की होती हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ कि 5 तरह की रिएक्शंस होती हैं।
एक होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरी होती है रिडक्टिव एलिमिनेशन, तीसरी माइग्रेटरी इंसर्शन, चौथी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जिसको मैं बीटा एलिमिनेशन कहूँगा, ठीक है, और पांचवी होती है ट्रांसमेटलेशन। अभी हमें यहाँ किस किस की जरूरत है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, इसके अलावा ट्रांसमेटलेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन की, ठीक है। इनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ ऑक्सीडेटिव एडिशन को। देखना, ऑक्सीडेटिव एडिशन की बात करता हूँ। ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, दो वर्ड है। ऑक्सीडेटिव एडिशन दो वर्ड है, एक तो है ऑक्सीडेशन, एक तो है ऑक्सीडेशन और दूसरा है एडिशन, ठीक है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल है, यहाँ पे जो मेटल है जिस पर रिएक्शन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है, ठीक है। और एडिशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ लिगैंड ऑन मेटल, एडिशन ऑफ लिगैंड ऑन मेटल, ये दो प्रोसेस होती है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन कहते हैं। यानी अगर मैं एक क्विक छोटी सी बात कहूं कि एक कोई मेटल है उस पे लिगैंड का एडिशन होगा और साथ ही साथ इस मेटल लिगैंड के एडिशन होने पे मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए, तो ऐसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव एडिशन कहेंगे, ऐसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव एडिशन कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे मान लो मैंने लिया एग्जांपल L2PD ली, जो एक जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ठीक है। पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करूं तो वो 0 है और 14 इलेक्ट्रॉन ये स्पीशीज है। L2PD को ऐसे कंसिडर कर लो, PPH3 की ट्वाइस और PD। आपको यहाँ पे पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में दिखेगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ एक अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इस कार्बन और इस हेलोजन के बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ठीक है, और ये दोनों इस पैलेडियम पे ऐड हो जाएंगे, L2PD I और ये बेंजीन रिंग जुड़ गई। अब एक चीज देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 और इलेक्ट्रॉन काउंट देखूंगा तो मेटल का इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गई है। इस तरह की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन कहलाती है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडेटिव एडिशन में कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 से बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 से बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन काउंट भी 2 से बढ़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मैं ऑक्सीडेटिव एडिशन के मैकेनिज्म की बात नहीं करूंगा, बस ये जनरल एक रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा रिडक्टिव एलिमिनेशन की, लेकिन मैं ऑक्सीडेटिव एडिशन में एक छोटी सी चीज और देखना चाहूँ। देखना, यहाँ वर्ड है एडिशन, एडिशन वर्ड है। आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में एडिशन वर्ड का ध्यान होगा, एडिशन रिएक्शंस का ध्यान होगा। किसी स्पीशीज पे अगर 2 एटम या 2 ग्रुप ऐड हो जाते थे तो वो एडिशन कहलाता था। देखना, क्या यहाँ पे मैं ऐसा कहूँ, एक आयोडीन लगा है, एक ये बेंजीन रिंग लगी है, टोटल मिला के 2 ग्रुप लग गए इस पैलेडियम पे और 2 ग्रुप लग गए तो एडिशन रिएक्शन होगी। तो ये था ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ रिडक्टिव एलिमिनेशन की, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में भी 2 वर्ड हैं, एक रिडक्टिव और एक एलिमिनेशन। यहां से आप ये समझते हो कि रिडक्शन तो होगा मेटल का, रिडक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। और ये रिडक्शन कैसे होगा, बाय एलिमिनेशन ऑफ लिगैंड, एलिमिनेशन ऑफ लिगैंड फ्रॉम मेटल, एलिमिनेशन ऑफ लिगैंड फ्रॉम मेटल। बात समझ आई? यानी कोई मेटेलिक स्पीशीज है, उसमें से एक लिगैंड बाहर निकल जाए, ठीक है, और लिगैंड के बाहर निकलने पे इस मेटल का क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, ऐसी प्रोसेस कहलाएगी रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऐसी प्रोसेस कहलाएगी रिडक्टिव एलिमिनेशन। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लूं, देखो L2PD, मैंने ये एग्जांपल लिया, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। इसके बाद मैं ऐसे कहूं, यहां से ये एक लिगैंड और ये दूसरा लिगैंड, ये दोनों बाहर निकल जाएं, क्या बनेगा, L2PD बनेगा, प्लस में
ये निकलेगा क्यों, निकलेगा कैसे, उसके बारे में बात करेंगे जब हम एक जनरलाइज मैकेनिज्म जिसको देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखना L2PD और ये दोनों स्पीशीज जो निकल रहे हैं वो आपस में जुड़ते हैं। ये बेंजीन रिंग का एक कार्बन इस दूसरे लिविंग ग्रुप के एक कार्बन से जुड़ जाए, इस तरीके से देखो। अब ये देखना, ये स्पीशीज जो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर है, ठीक है, तो ना 18 नहीं, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। 18 नहीं 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। यहाँ पे पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इन दोनों के निकलने के बाद यहाँ पे ये जो स्पीशीज बचेगी ये 14 इलेक्ट्रॉन बचेगी। इलेक्ट्रॉन काउंट जो बचेगा वो 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पैलेडियम आ जाएगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। यानी रिडक्टिव एलिमिनेशन में जो कुछ भी घटता है, क्या क्या घटता है, इलेक्ट्रॉन काउंट घटता है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है, कोऑर्डिनेशन नंबर घटता है, वो सभी डिक्रीमेंट बाय 2 होता है, 2 नंबर से डिक्रीमेंट होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसी प्रोसेस रिडक्टिव एलिमिनेशन कहलाती है। इसके बाद मैं चलता हूं ट्रांसमेटलेशन पे। अब बात करते हैं ट्रांसमेटलेशन की। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? इस रिएक्शन में दो जो मेटल्स होती है वो अपने लिगेंड एक्सचेंज कर लेती हैं। लिगेंड एक्सचेंजिंग प्रोसेस होती है, दो मेटल्स अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर लेती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, कोई M1 मेटल है, ठीक है, जिसपे एक लिगेंड लगा हुआ है R, और कोई M2 मेटल है जिसपे एक ग्रुप लगा हुआ है X, ठीक है। ट्रांसमेटलेशन में क्या होगा, ये जो X ग्रुप है ये तो इस मेटल M1 पे लग जाएगा और ये जो R ग्रुप है ये इस पे M2 पे लग जाएगा। क्या बन जाएगा, M1X बन जाएगा और M2R बन जाएगा। तो आप इससे देख सकते हो कि ये जो लिगेंड्स थे, मेटल ने अपने लिगेंड एक्सचेंज कर लिए। इस तरीके की जो प्रोसेस है वो ट्रांसमेटलेशन कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसमेटलेशन में मेटल जो भी हैं, चाहे M1 है चाहे M2 है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, इस बात को ध्यान रखना। तो ये प्रोसेस होती है ट्रांसमेटलेशन की। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया L2PD, यहाँ पे मैंने आयोडीन लिया और एक बेंजीन रिंग ली, ठीक है, और इसमें मैं ट्रांसमेटलेशन करा रहा हूँ टिन के साथ। टिन पे मैंने ट्राइब्यूटाइल ग्रुप लगाया और एक ये लगाया, ठीक है, और मुझे इसकी ट्रांसमेटलेशन करानी है इस ग्रुप की। तो क्या होगा, यहां से ये आयोडीन तो चला जाएगा इस टिन पे और यहां से ये ग्रुप आ जाएगा इस पैलेडियम पे, ठीक है। तो देखना क्या बनेगा, L2PD, इस पे आ गया ये एल्किनाइल ग्रुप ना एलाइल ग्रुप, साथ में बेंजीन रिंग तो है ही, और यहाँ पे टिन पे चला गया आयोडीन और इस टिन पे 3 ब्यूटाइल ग्रुप तो थे ही, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। ट्रांसमेटलेशन में एक दो छोटी मोटी चीजें और बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि ट्रांसमेटलेशन में जो दो मेटल ली गई होती हैं उनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है। जनरली जो दो मेटल ली गई होती हैं उसमें से दो मेटल ली ना आपने, दो मेटल में से एक मेटल तो आती है मेन ग्रुप से और एक मेटल आती है वो डी ब्लॉक से, ट्रांजिशन मेटल से, दूसरी मेटल आती है ट्रांजिशन मेटल से, ठीक है। एक पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दूसरा पॉइंट या तो मेन ग्रुप से या एक मेन ग्रुप से और एक ट्रांजिशन मेटल से, तीसरा पॉइंट अब देखो मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसमें मैंने क्यों इस अलाइल ग्रुप को मूव कराया, इस ब्यूटाइल को क्यों नहीं मूव कराया? भाई मूव तो कुछ भी हो सकता है मेटल पे से, तो क्यों मैंने इस अलाइल को कराया, इस ब्यूटाइल को नहीं कराया? तो एक चीज ध्यान रखना, विनाइल ग्रुप, अलाइल ग्रुप और अराइल ग्रुप, ये 3 तरीके के ग्रुप होते हैं। इनका ट्रांसमेटलेशन बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू अल्काइल ग्रुप। यानी विनाइल होगा किसी मेटल पे, अलाइल होगा और अराइल होगा, तो उसको आप किसी अल्काइल ग्रुप से प्रेफर करोगे ट्रांसमेटलेशन के ड्यूरेशन में। इस चीज को ध्यान रखना, उनका फास्ट होता है।
ठीक है, ये थी इन 3 तरह की प्रोसेसेस के बारे में जो हमें पैलेडियम कैटालाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट है। अब मैं वापस उन्हीं पे चलता हूँ, उसके मैकेनिज्म पे चलता हूँ। मैंने आपको क्या कहा था, जो भी पैलेडियम कैटालाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन होती है उसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप होते हैं। पहला ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा ट्रांसमेटलेशन और तीसरा रिडक्टिव एलिमिनेशन। एक एक स्टेप की बात करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा। आपने क्या लिया, एक 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पैलेडियम के लिए, ठीक है, जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, और उसकी रिएक्शन कराई सबसे पहले R1X के साथ, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से इस R1 का और इस X का बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों इस पैलेडियम पे ऐड हो जाएंगे। क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, क्या बना L2PD, ये R1 और यहाँ पे ये X दोनों इस पैलेडियम पे ऐड हो गए। ये जो पैलेडियम है ये +2 इलेक्ट्रॉन स्टेट में चला गया और 16 इलेक्ट्रॉन इसका काउंट हो गया। दूसरा स्टेप जनरल मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूं, ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन में क्या होगा, आपने एक कंपाउंड लिया था R2M, वो इसीलिए तो लिया था ट्रांसमेटलेशन करा सके, ठीक है, R2M लिया था और यहाँ पे क्या है L2PD, इसके साथ यहाँ पे X लगाए और यहाँ पे मैं कह देता हूँ R1 लगाए और यहाँ पे X लगाए। अब होगी ट्रांसमेटलेशन, ये मेटल तो इस X को लग जाएगा और ये R2 लग जाएगा पैलेडियम पे। लिगेंड एक्सचेंज हो गए, पैलेडियम का लिगेंड था X, वो मेटल के साथ बाहर निकल गया MX, और जो इस मेटल का था R2 वो लग गया पैलेडियम पे, L2PD R1 R2। अब एक चीज देखना, पैलेडियम अगर +2 में था तो +2 में ही रहा और साथ ही साथ 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था तो 16 ही रहा। और यही मैंने आपको कहा था, ट्रांसमेटलेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रॉन काउंट में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरे स्टेप की ओर बात करता हूँ। तीसरा स्टेप क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। इस रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या बना L2PD, ये R1 ये R2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से R1 यहाँ से R2 क्या बाहर निकल जाएगा R1 R2। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर R1 पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पैलेडियम पे। एक जनरल अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो यहां से बाहर क्या निकल गया L2PD प्लस R1 R2, ये दोनों कार्बन स्पीशीज थी, इनके बीच बॉन्ड बन गया, क्रॉस कपलिंग रिएक्शन हो गई। ये देखो L2PD आपने रिएक्शन की शुरू में लिया था, तो जैसा पैलेडियम रिएक्शन में था वैसे के वैसा बाहर निकल गया, 14 इलेक्ट्रॉन और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये 3 कॉमन स्टेप होते हैं किसी भी पैलेडियम कैटालाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के, ठीक है। अब मैं आपको वो जनरलाइज तरीका बताता हूं जिससे आप इन सभी को ध्यान रख सकते हो। मैंने जनरलाइज मैकेनिज्म बता दिया, जनरलाइज रिएक्शन बता दी। रिएक्शन क्या बताई थी कि भाई एक R1X लो, ये X क्या होगा, ये X या तो हैलाइड होगा या क्या होगा ट्रिपलेट होगा OTF, ठीक है। अच्छा, ये R1 क्या हो सकता है, ये R1 या तो अराइल स्पीशीज होगी या फिर एल्किनाइल होगी, ठीक है। अराइल मतलब ये हो गया और एल्किनाइल मतलब ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे X लगा लो, यहाँ पे X लगा लो। उसके बाद मैंने क्या कहा था, R2 कुछ भी ले लो और R2 के साथ एक M लो। M क्या है, मेटल है, मेटल जैसे सिलिकॉन होगी, जिंक हो गई, कुछ भी हो गई, ठीक है, डिस्कशन देखते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया था L2PD। अब क्या बन रहा था, R1 R2 यहाँ नहीं लिखूंगा। अब एक चीज देखना, मुझे एक बात बताना, क्या क्या बदलेगा भाई। ये फिक्स कर दिया R1, ये हैलाइड या ट्रिपलेट फिक्स कर दिया, ये R2 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बदलेगा क्या, सिर्फ ये बदलेगा, मेटल बदलती जाएगी, रिएक्शन का नाम बदलता जाएगा। देखना कैसे बदलता जाएगा, मैं ऐसे लिखता हूं, देखना मैं यहाँ पे लिखता हूं। मैंने आपको कहा R1, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं मेटल क्या है, पैलेडियम, ठीक है। R1 लिखता हूं, R2 लिखता हूं, मेटल लिखता हूं और रिएक्शन का नाम लिखता हूं,
या इस जो कपलिंग रिएक्शन है इसका नाम लिखता हूं, ठीक है, नेम ऑफ कपलिंग रिएक्शन। मैंने क्या कहा, R1 पैलेडियम तो रहना है, पैलेडियम कैसे रहना है, L2PD की फॉर्म में लेना है या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लो, या रिएक्शन ड्यूरेशन में उसे 0 में बदल दोगे, ऐसे रहना है, ठीक है। अब देखो पैलेडियम तो सभी रिएक्शन में कितने रिएक्शन के नाम लिखूंगा, 5 रिएक्शंस के नाम लिखूंगा, सब में पैलेडियम क्या रहेगा, सब में पैलेडियम L2PD तो सेम रहेगा, ठीक है। सब में R1 क्या रहेगा, R1 वही अराइल या एल्किनाइल सेम रहेगा। X क्या है, R1 पे X लगा है और R1 यहां नहीं लिखता, 1 यहां लिखता हूं मैं, 2 यहां नहीं लिखता, 2 यहां लिखता हूं मैं, ठीक है। तो R1 पे X लगा है, X क्या है, X या तो हेलोजन है या ट्रिपलेट है। R2 क्या है, R2 कुछ भी हो सकता है तो वो भी सेम रहेगा। R2 पे अब जो मेटल लगी थी वो डिफर करती है। मैं एक बार लगाता हूं टिन, ठीक है, एक बार लगाता हूं बोरोन, एक बार लगाता हूं सिलिकन, एक बार लगाता हूं जिंक, ठीक है। मैं जिंक को ऊपर लिखता हूं, जिंक, ठीक है, सिलिकन को नीचे लिखता हूं। क्यों, मैंने एक ट्रिक बना रखी है याद करने के लिए, वो समझना भी आसान होगा, ठीक है। कॉपर, ठीक है, ये 5 मेटल। अब मेटल का तो कोई रूल नहीं है, मेटल किस स्टेप में काम आनी है, एक बात देखना, ये मेटल थी, ये मेटल ट्रांसमेटलेशन वाले स्टेप में काम आनी है, तो मेटल कुछ भी हो हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम तो जैसे रिएक्शन प्रोसीड करी है वैसे ही करेगी, और इसीलिए तो मैंने जनरलाइज्ड मैकेनिज्म बताया कि भाई मेटल कुछ भी हो, उस मेटल का रोल सिर्फ ट्रांसमेटलेशन वाले में है और कुछ नहीं है। ट्रांसमेटलेशन वाले में भी वो मेटल उस हैलोजन को ले जाएगी, उस ट्रिपलेट को ले जाएगी, और कुछ नहीं होना, ठीक है। तो देखना, मैं वापस चलता हूं, नाम लिखता हूं। अगर मेटल यहां पे टिन है तो रिएक्शन का नाम है स्टीले कपलिंग, ठीक है। अगर मेटल का नाम बोरोन है या मेटल बोरोन है तो सुजुकी कपलिंग, अगर मेटल जिंक है तो नेगिशी कपलिंग, अगर मेटल सिलिकन है तो हियामा कपलिंग, अगर मेटल कॉपर है तो सोनोगोशिरा कपलिंग, सोनोगोशिरा कपलिंग। और एक छोटा सा डिफरेंस और करता हूं, यहां मैग्नीशियम और कपलिंग होगी कुमादा, सब कुछ सेम है, R1 R2 मेटल पैलेडियम, सब मेटल बस बदल रही है, हर बार रिएक्शन का नाम बदल रहा है, मेटल बदल रही है, बस थोड़ा सा मैग्नीशियम में डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम में पैलेडियम हो सकता है या जो निकल कैटलाइज्ड कपलिंग भी हो सकती है, इतना सा डिफरेंस आएगा। जो आपने L2 पैलेडियम लिया उसकी जगह निकल मिल जाएगा, पैलेडियम से भी हो सकती है, निकल से भी हो सकती है। बात समझ आ रही हो? अगर आपको ये बात समझ आई तो आपके लिए ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्शंस, इनको लर्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझना बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं ट्रिक की बात करता हूं कि याद कैसे रहेंगी कि सर किस मेटल के साथ कौन सा है। तो मैं कहता हूं, देखना, टिन स्टीले को बाइक सुजुकी पे, सुजुकी होती है बाइक, तो टिन स्टीले को बाइक सुजुकी पे जन्नत और नरक ले गया, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहां से कहता हूं सी, हियामा से कहता हूं हिमालय, सी हिमालय, कोल्ड और समर में भी कुल्फी जमा देगा। देखना, ट्रिक लिखता हूं मैं, ट्रिक क्या है, मैंने क्या ट्रिक बना रखी है, टिन स्टीले को, यानी मेटल टिन है तो स्टीले कपलिंग, ठीक है, को बाइक सुजुकी पे, अगर बाइक बोरोन ना, अगर मेटल बोरोन है तो कपलिंग कौन सी है, सुजुकी है, जन्नत और नरक ऐसे लिखूंगा, ले गया, जन्नत से लूंगा मेटल Zn और नरक से लूंगा कपलिंग नेगिशी, ठीक है। सी से लूंगा मेटल सिलिकन, हिमालय, सी हिमालय
हिमालय से लूंगा हियामा। आगे क्या था? कोल्ड, कोल्ड और समर, समर। कोल्ड मतलब विंटर सीजन, समर मतलब गर्मी का। अब कोल्ड से मैंने कहा कॉपर है और समर से मैंने कहा सोनोगोशिरा है। ठीक है, कोल्ड और समर में भी कुल्फी जमा देगा। ठीक है भाई, हिमालय में चाहे कोल्ड हो चाहे समर हो, आदमी की कुल्फी जम जाती है, तो में भी कुल्फी जमा देगा। अब देखो, में से मैग्नीशियम और यहां से कुमादा, ये याद रखने की ट्रिक होगी। और ये बात तो मैंने आपको बताई दी कि सिर्फ मेटल बदलेगी। यहाँ पे कुमादा के केस में ये पैलेडियम या निकल कैटेलाइज हो सकती है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको जनरलाइज्ड मैकेनिज्म कराया है, जनरलाइज्ड सब कुछ कराया है, जनरलाइज्ड रिएक्शन, जनरलाइज्ड मैकेनिज्म। और ये एक टेबल आपकी पैलेडियम कैटेलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन का पूरा समाधान है। ठीक है, इसको अच्छे से करना, इसको ध्यान रखना। बाकी की पैलेडियम कैटेलाइज्ड क्रॉस कपलिंग के बारे में एग्जाम्पल्स, मैकेनिज्म और जो भी चीजें होंगी, एक एक रिएक्शन इंडिविजुअली मैं डिस्कस करूंगा, सोनोगोशिरा, हैक कपलिंग, सब कुछ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसको यहीं रोकता हूं, इसको समझना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछना, और आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।